हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने 1.1 देन 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और फंक्शन को हमने डिफ़ाइन करना भी पढ़ लिया था। लेकिन 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज है, ये डेफिनेशन नंबर 9, मैं आपको इसे थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा दोबारा से। जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जो x और y दो सेट के साथ कोरिलेट हो रहा है, तो और अगर दोनों डिफाइंड है तो इट विल बी नोन एज इन्वर्सिबल इफ़ इन्वर्टिबल या इन्वर्सिबल इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f a function g y tends to x such that GOF is equal to identity in x। लास्ट वीडियो में एक बार मैंने बताया था आपको, वहाँ शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा कि GOF अगर हम निकालते हैं और आइडेंटिटी इन x आता है। देखो यहाँ आइडेंटिटी इन x का मतलब है f हमारा x के साथ है और जब FOG निकालते हैं तो आइडेंटिटी y आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो g जो है वो y के क्लोज में है। देन द फंक्शन g इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ f। बेसिकली दोनों इन्वर्सिबल फंक्शन होते हैं, जो g है वो f का इन्वर्स होता है और जो f है वो g का इन्वर्स होता है, राइट। एंड g इज डिनोटेड बाई f इन्वर्स। अदर वर्ड्स में हम एक चीज़ और कह सकते हैं, जैसा मैंने ये भी आपको पिछले डिस्कस किया था कि अगर कोई भी फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो वो इन्वर्सिबल होता है। अगर आपको इन्वर्सिबल फंक्शन प्रूफ करना है तो आप एक बार 1 प्रूफ कर दो और एक बार ऑन टू प्रूफ कर दो, तो हमारा फंक्शन जो है वो इन्वर्सिबल होगा। ध्यान से सुनो, अगर 1 एंड ऑन टू है तो इन्वर्सिबल होगा, और अगर इन्वर्सिबल है तो 1 एंड ऑन टू होगा। एंड इफ़ एफ, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ एफ इज इन्वर्टिबल देन एफ मस्ट बी 1 एंड ऑन टू, एंड कन्वर्जली इफ़ एफ इज 1 and on 2 then f must be inversible. This fact significantly help for proving a function f to be inversible। अगर आपको इन्वर्सिबल प्रूफ करना है और अगर आप 1 and on 2 प्रूफ कर देते हो तो आपका इन्वर्सिबल फंक्शन हो जाएगा। और जो दो फंक्शन है जिनको आपस में 1 and on 2 शो कर रहे हो, दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब ये हमारा डेफिनेशन था। अब इसी के बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में जो एग्जांपल्स है वो आप लोग मेरे से डाउट अगर होगा तो पूछ लेना। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा उसकी इमेज खींच करके भेजना, मैं आपको समझा दूंगा। बाकी बहुत आसान है, हमने पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया भी था इस टाइप का। मेन हम आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। आप कमेंट करना अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो जो है आपको मैं बता दूंगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 जो मेरा PDF फॉर्म में है वहाँ पर लेके चल रहा हूँ और फिर आपको वहाँ समझा दूंगा मैं। क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है ये आ गए हम उस पेज पर जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है। पहला क्वेश्चन है आपका, लेट f इज टू 1 3 4 टेंस टू 1 2 5। देखो मतलब यहाँ पर दो सेट है, एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है 1 3 4 और दूसरे सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट है 1 2 5। तो 1 3 4 रिलेटेड टू 1 2 5 वो जो फंक्शन है वो f है, और g वाला है 1 2 5 इज रिलेटेड टू 1 and 3 बी गिवन बाई। अब यहाँ पर आपको गिवन है, फंक्शन में क्या गिवन है वो ध्यान से देखो। f जो है 1 2 3 5 4 1। इसका मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, f 1 2 जो लिखा है उसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखो। हाँ ये स्पेस है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो 1 2 दिया, f ऑफ 1 2 दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं f ऑफ 1 2, इसका मतलब है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ये आप जो 3 5 देख रहे हो इसका मतलब है f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। ये आपका g में देख रहे हो 1 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि g ऑफ 1 इज इक्वल टू 3
और जैसे मान लो कि ये 5 1 दिया हुआ है जी में, ये जी का दिखा रहा हूँ मैं 5 1, तो इसका मतलब है कि g ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। अब इस रिलेशन से, इस इंफॉर्मेशन से आपको डिटरमाइन करना है GOF आपकी वैल्यू आपको बतानी है। तो GOF की वैल्यू आप देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, बहुत आसान चीज़ है इसको समझ पाना। देखो GOF ऑफ आपको F के एक एक एलिमेंट का निकालना है, 135 है, 134 है ना, यानी कि पहले आपको निकालना है GOF ऑफ 1। ध्यान से देखो इसको, बड़े आसानी से समझाया हुआ है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ इसी में। पहले हम क्या करेंगे, O हटा करके यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, G ऑफ F1 हो गया। फिर ब्रैकेट के अंदर जो F1 है वो F1 की वैल्यू देखो, तो F1 की वैल्यू आपको बता रहा था कितना है 2। फिर यहाँ पर G के जगह पर F1 के जगह पर 2 आ गया। फिर अब G2 बन गया, तो आप यहाँ देखो G2 की वैल्यू आपको दे रखा है, G2 की वैल्यू क्या दे रखा है 3, तो इसका आंसर हमारा 3 आ गया। इट्स वेरी सिंपल, ट्राई टू योरसेल्फ। अब बात करते हैं हम, अगर GOF ऑफ 3 निकालना है हमें, तो G ऑफ F3 हो गया, और G ऑफ F3, फिर F3 की वैल्यू हमने ली यहाँ पर, देखो आपको F3 की वैल्यू दिख रहा है 3, जो है यहाँ पर F3 5 है, तो हमने F3 का जगह 5 रख दिया, और फिर G5 यहाँ ध्यान से देखो G5 आपका 1 है, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 आ गई। ऐसे हम GOF ऑफ 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको यहाँ साइड में दिया हुआ है इसमें सोल्यूशन में कि ये वैल्यू कहाँ से आया, कैसे आया। ये F1 बराबर 2, G2 बराबर 3, F3 बराबर 5, G आपको लिखना भी होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में आपको याद होगा, हमने ये 11th क्लास में भी पढ़ी थी, F प्लस G ऑफ H, उसमें हमने ऐसे पढ़ा था F प्लस G ऑफ ब्रैकेट में अगर हम x लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी fx प्लस gx। ये होता था 11th क्लास में। अब इसी के बेस पर यहाँ पर ऑपरेशन, इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ये ऑपरेट हो रहा है यहाँ पर, ये gf प्लस goh, दैट बिकम्स FOH प्लस GOH, और f डॉट g ऑफ h है तो हो जाएगा FOH डॉट GOH, यहाँ पर ओ लग जाएगा। फिर हम उनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। देखो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है हमें, आपको ये चीज़ें प्रूफ करनी थी, तो F प्लस GOH हमने लिया, इसके साथ x, देखो यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, ये हमने LHS लिया बेसिकली। वी आर टेकिंग LHS हियर, मैं आपको लिख के यहाँ पर बता रहा हूँ, वी आर टेकिंग LHS हियर, दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज F प्लस GOH के साथ हमने x अपने मन से ले लिया। फिर F प्लस G ओ हटाकर, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, ओ को हटाकर हमने ब्रैकेट लगाया था, तो यहाँ भी ओ को हटा करके हम ब्रैकेट लगा देंगे। फिर प्लस का साइन आपको याद होगा, ब्रैकेट में हम एक बार f के साथ hx लिख देंगे और प्लस g के साथ hx लिख देंगे। और स्टूडेंट्स, अगर हम ओ हटा करके ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ब्रैकेट हटा करके हम ओ भी लगा सकते हैं, ये रूल होता है। अगर आप एफ हटा करके ब्रैकेट, ओ हटा करके ब्रैकेट लगा रहे हो तो ब्रैकेट हटा करके आप ओ लगा सकते हो। जैसे हमारे सामने आ गया ये आपका एफ ऑफ एच एक्स, उसको हमने लिख दिया एफ ओ एच ऑफ एक्स, और g ऑफ एच एक्स उसको हमने लिख दिया g ओ एच ऑफ x। फिर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच हमने क्या किया, दोनों x हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। फिर h एफ प्लस जी ओ एच ऑफ x की वैल्यू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच ऑफ x हो गया। और बच्चों, हमने x से x दोनों साइड कैंसिल करा हम सकते हैं, क्योंकि हमने x अपने आप इसमें प्लेस किया था, तो वो कैंसिल होकर के हमारा आ गया f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, जहाँ पर x जो है वो एक रियल नंबर है। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है फॉर ऑल, ये वैल्यू होती है फॉर ऑल की। देखो ऐसे लेकर के हम क्रॉस करते हैं, इसकी मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच इज अ रियल नंबर। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन,
और ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आ जाता है। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से इसको जूम करके समझ सकते हो। ये आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया। दोबारा क्वेश्चन है बाद में। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इसे आपको आउट जाना पड़ेगा, डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ मैं क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा नहीं, अभी इसी का सेकेंड पार्ट था, सॉरी। इसमें हमने प्लस के लिए कर लिया था, जब मैंने समझा लो ना उसके बाद अपना डाउट पूछ लिया करो। अब हमारा जिसका नेक्स्ट पार्ट था डॉट, प्लस के जगह अब डॉट आ गया। प्लस का मतलब बाइनरी ऑपरेशन में एडिशन होता है और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एफ डॉट जी ओ एच है, तो एफ ओ एच डॉट जी ओ एच आपको प्रूफ करना है। यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं। ये कंसीडर हमने किया एफ डॉट जी ओ एच ऑफ एक्स, फिर ओ हटाया, ब्रैकेट आ गया, फिर हमने एफ के साथ एच एक्स लिख लिया और डॉट जी के साथ एच एक्स लिख लिया, फिर यहाँ से ब्रैकेट हटा करके ओ लगा देंगे, ओ हटाकर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट हटा करके ओ लगा देंगे, तो एफ ओ एच ऑफ एक्स डॉट जी ओ एच ऑफ एक्स, फिर एक्स एक्स हमने कॉमन ले लिया, एफ ओ एच डॉट जी ओ एच हो गया, फिर एफ ओ एच एफ डॉट जी ओ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच ऑफ एक्स हो गया। फिर हमारा एक्स एक्स दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, हेंस हमारा ये चीज़ प्रूफ हो गया। फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर है वो वही सेम चीज़ है वो। मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ एक बार, आपने भी देख लिया होगा, मैं मार्क करके दिखा दे रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। ये हमने क्या क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया ये देखो, एक बार हमने यहाँ पर ओ हटाया था, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया था, फिर ऑपरेट किया, फिर ब्रैकेट हटाया, ओ लगा दिया, फिर हमने एक्स कॉमन ले लिया यहाँ पर, फिर ये पूरा जो एल एच से लेकर के आ रहा है जिसको हमने इकट्ठा लिख लिया, फिर यहाँ एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो सकता है, हैंस एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच प्रूफ हो गया। अब हमारे पास बेसिकली ये जो दोनों जो हमने किया अभी एक तरह से ये फॉर्मूला था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो है इसी के बेस पर क्वेश्चन जैसा है बेसिकली ये, तो इसको अगर हम ध्यान से देखो तो आपको इसका अप्लीकेशन होगा। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है जो कि मॉडुलस फंक्शन है। आपको याद है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मॉडुलस होता है वो 1 1 नहीं होता है अगर हमारे पास इंटीजर है तो, और दूसरा भी मॉडुलस फंक्शन ही है बट इसमें केवल एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है और इसमें हमारा जी एक्स बराबर मॉड के अंदर 5x - 2 है। अब आपको निकालना है पहले जी ओ एफ ऑफ एक्स फिर एफ ओ जी ऑफ एक्स। तो ध्यान से देखो, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये देखो फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा होगा जूम फॉर्म में। ये देखो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स है और जी एक्स की वैल्यू 5x - 2 है। अब आपको एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालना है, जैसा हमने डिस्कस किया था, ओ हटाएंगे ब्रैकेट लगेगा, एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स डाल देंगे। अब देखो यहाँ कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, इसका मतलब है कि ये एफ हटेगा मॉड आएगा, यहाँ जी हटेगा, इस x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस करोगे, फिर मॉड लगाओगे। तो यहाँ पर हमने काम वही किया, पहले ब्रैकेट अंदर एफ एक्स था, एफ एक्स के जब मॉड एक्स आ गया, फिर बाहर का जी हमने हटाया, तो ये मॉड एक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया, उसमें से 2 माइनस किया और ऊपर दोबारा से मॉड लगा लिया। यहाँ पर यही करा है ना कि जो भी यहाँ पर अंदर है उसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस करो और उसको बाद मॉड लगाओ। तो यहाँ पर पहले से मॉड एक्स था तो उस मॉड एक्स को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 उसमें से माइनस किया और दोबारा हमें मॉड लगा दिया। अब हम एफ ओ जी ऑफ एक्स निकाल रहे हैं और एफ ओ जी ऑफ एक्स, अभी हमने जी ओ एफ ऑफ एक्स निकाला था और एफ ओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ जी एक्स और फिर जी एक्स की वैल्यू मैंने 5x - 2 मॉड लिख लिया।
और जो बाहर एफ है वो कह रहा है कि जब एफ हटाओगे तो एक मॉड लगेगा, और बेटा पहले से भी मॉड है तो ये डबल मॉड हो जाएगा, और डबल मॉड का कोई मीनिंग नहीं होता है। एक नंबर अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसलिए हम यहाँ पर एक ही मॉड, एक नंबर ऑलरेडी अगर पॉजिटिव है तो मॉड लगाओगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब अगर आपको इसमें पूछा जाए, समझ लो कि क्या GOF और FOG इक्वल आ रहा है, नो ये मॉड के अंदर 5 मॉड x माइनस 2 है, और ये है मॉड के अंदर 5x माइनस 2, तो ये दोनों सेम नहीं है। कभी कभी FOG और GOF सेम आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाती है, और आइडेंटिटी आता है तभी हम उसको कहते हैं कि वो इन्वर्सिबल फंक्शन है। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की, जिसमें हमारे को fx की वैल्यू दे रखा है 8x क्यूब। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि ये जब f हटेगा तो अंदर वाले जो वेरिएबल है उसका पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 8, और दूसरे में जब g हटेगा तो x का पावर 1/3, मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर उसका पावर 1/3 हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स निकालने जा रहे हैं GOF ऑफ x, यानी o हटाएंगे ब्रैकेट लगेगा, g ऑफ fx हो गया। fx की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखा है 8x क्यूब, वहाँ पर हमने 8x क्यूब लिख लिया। अब g हटाओगे तो जो भी अंदर है उसका पावर 1/3, तो यहाँ अंदर में हमारे पास 8x क्यूब था तो उसका पावर 1/3। तो अब बच्चों पहले 1/3 का मतलब आपको मैं समझा दूँ, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है। तो 8 का क्यूब रूट निकालोगे तो आपका 2 आएगा, और x क्यूब का क्यूब रूट निकालोगे तो x हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और वो 3 से 3 कट हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको पहले 8 का भी पावर 1/3 करना पड़ेगा 3। तो हम इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, हमने क्या किया इसको कि 2x, हाँ हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x का पावर 3 और होल पावर था 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये 3 से 3 कैंसिल होकर हमारे पास 2x आ गया, तो इसलिए हमारी वैल्यू ये 2x आ गई। दूसरा हमने निकालना है GOF ऑफ x, यानी कि सॉरी FOG ऑफ x। FOG ऑफ x का मतलब हो गया f ऑफ gx, फिर gx की वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें, तो gx क्या है x का पावर 1/3। फिर f जब हटाएंगे तो इसको क्यूब करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, तो क्यूब करोगे तो ये x हो जाएगा, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x हो गया। क्या यहाँ भी GOF और FOG इक्वल आया, तो आपका आंसर होगा कि नो, FOG और GOF इक्वल नहीं आया। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, दोनों पार्ट। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि दूसरे को भी समझाने में मुझे दिक्कत ना हो, और आप लोग इसको देखो, क्लियर ऑल। आपके पास स्क्रीनशॉट आ गया होगा, पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, डिस्कार्ड। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, यस, क्वेश्चन नंबर 4 में है, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर पिछले पेज पर था, नहीं दिख रहा होगा। यह हमारा क्वेश्चन है fx की वैल्यू 4x + 3/6x - 2, 6x - 4। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन अगर रेशनल फंक्शन है p/q के फॉर्म में है, तो जब उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तभी वो डिफाइंड माना जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए कंडीशन लगाया गया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2, 2/3, x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, ये क्वेश्चन है हमारा। हमें शो करना है कि FOF, यहाँ पर दो फंक्शन नहीं है, f को ही दो बार में लेना है, कि FOF ऑफ x जो है वो x होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर FOF ऑफ x अगर x आता है, जिसको कि हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, आपको याद होगा 11th क्लास में आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ा था, अगर वो x आ गया तो हम ये कहेंगे कि f जो है वो इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ है, ये आइडेंटिटी आ गया ना, यानी f जो है वो इन्वर्सिबल फंक्शन है, और इसका इन्वर्स जो है वो fx ही होगा। देखो कैसे कैलकुलेट किया जाए। यस, वी राइट कि इन्वर्स ऑफ f इज f, इन्वर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। तो देखो हमने इसमें क्या करनी है, मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ। देखो हमने सबसे पहले fx लिख लिया, हमारे पास fx आ गया 4x + 3/6x - 4x इज़ नॉट इक्वल टू 3। अब आपको जो कैलकुलेट करना है यहाँ पर FOF ऑफ x, ध्यान से देखो, बेशक सेम चीज़,
एफ ओ एफ है, इस एफ ओ को हटाएंगे ब्रैकेट लग जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स है तो ब्रैकेट के अंदर हम एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारी वैल्यू दे रखी है 4x + 3/6x - 4। अब एफ ऑफ ये टर्म आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर जो भी देखो, इसको एफ को कैसे रिलेट किया गया है, एफ के बाद ब्रैकेट में एक्स है तो इसको हम एफ हटाएंगे तो क्या करेंगे, इस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस करेंगे। तो जो भी यहाँ पर ये एफ के एक्स के जगह पर वैल्यू आ गई, अब यहाँ पर देख रहे होगे आपको एफ एक्स के जगह पर एफ ऑफ एक्स में आ गया हमारे पास 4x + 3/6x - 4। तो अब इस एफ को जब हटाओगे, बाहर वाला जो आपका एक्स है वो जब हटेगा, ये जो बाहर वाला एफ हटेगा, तो यहाँ पर हम इक्वल टू में 4 इंटू जो भी इसके अंदर वाला टर्म है, जो भी इसके अंदर वाला टर्म है 4x + 3/6x - 4 एंड प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 4x + 3/6x - 4 - 4। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स वाला, ये जो फंक्शन है वो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 4x + 3/6x - 4 पुट करेंगे। ये पुट कर लिया और बड़े आसानी से आप ये समझ सकते हो, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। यहाँ पर एलसीएम लिया गया है और डिनोमिनेटर दोनों का सेम होने के चलते वो एलसीएम कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया और फिर उसके बाद ये आपका 12 कैंसिल हो रहा है, नीचे 24x कैंसिल हो रहा है, प्लस होकर ऊपर 34x और अपॉन में 34 आ गया और इसकी वैल्यू x आ गई। या x आने का मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो इन्वर्सिबल है और एफ इज़ द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। बाद में कर लेना देखते। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे है, आपको करने में आसानी रहेगी। मैं एक बार उसको थोड़ा आपको नंबर बता दे रहा हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है एग्जाम्पल नंबर, इसमें n/y है और f(x) की वैल्यू आपको दे रखा है और आपको शो करना है कि इन्वर्सिबल है और आपको इन्वर्स बताना भी है। यहाँ पर हमने f(x) को y मान करके किया, वो आ रहा है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन और ये जो है आइडेंटिटी शो होने के चलते जो हमारे को साथ में इसमें जो y वाला फंक्शन दे रखा था वो इटसेल्फ वहीं उसका सेम फंक्शन है। ध्यान से देखो, अभी 4x + 3 है, अभी 4x + 3 है, तो यहाँ पर भी इन्वर्सिबल है फंक्शन और f जो है वो इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ हो जाता है, जो हमने नया नाम इसको g दे दिया था। तो इस तरह से जब आपको एक ही फंक्शन दिया है, इवन आपको जो है एग्जाम्पल नंबर 24, 25 करोगे वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ध्यान से देखो आपके सामने, ये मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ये आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 5th है, स्टेट विद रीजन whether the following functions have inverse, following functions have inverse, मतलब आपको बताना है कि इन्वर्स है कि नहीं है, इसका होगा कि नहीं होगा, इन्वर्सिबल फंक्शन है कि नहीं है। ध्यान से देखो, आपको भी बताया था मैं कि अगर f11 एंड ऑन टू है तभी इन्वर्सिबल होगा, तो जस्ट चेक इट। यहाँ हमारा जो है f बराबर है 1,10, 2,10, 3,10, 4,10। 1 का भी 10 इमेज है, 2 का भी इमेज 10 है और 3 का भी, सबका इमेज जो है वो 10 बन रहा है, तो 1 तो हो नहीं सकता है। ये साइन आ गया कुछ गड़बड़ तो नहीं है, टाइम देख लो एक बार, नहीं सही चल रहा है 23 मिनट। अच्छा हाँ चल रहा है। तो ये मेनी वन फंक्शन है और मेनी वन फंक्शन है, इसका मतलब ना तो ये 1 है और ना ही ऑन टू है, तो इसका मतलब है कि इन्वर्सिबल होगा ही नहीं। आपको ऑन टू तो चेक कर, ऑन टू तो है भी वैसे ही है क्योंकि इधर एक ही एलिमेंट है, लेकिन दोनों होना चाहिए ना, तो यहाँ 1 नहीं होने के चलते हम ऑन टू के विषय में जाएंगे नहीं। हमारा 1 नहीं है, इसका मतलब है कि f इज़ नॉट फंक्शन, क्योंकि f जो है वो 1 नहीं है। f 1 अगर होता तो हम ऑन टू चेक करते, तो ये 1 नहीं है
तो इसका मतलब फंक्शन जो है इन्वर्सिबल नहीं होगा। अब दूसरा आप देखो 5 6 7 8 1 2 3 4। अब हमें चेक करना नहीं, अब तो डिपेंड करता है ना कि फंक्शन दिया क्या है इन्होंने यहाँ पर। 5 4 6 3 7 4 8 2। ओके, 5 का 4 है, 6 का 3 है, 7 का 4 है, ये भी मेनी वन हो गया बेटा। यस, 5 और 7 दोनों का इमेज 4 बन रहा है, यानी ये 1 1 नहीं है। ये भी मेनी वन है, यानी इन्वर्सिबल नहीं है। अब अगर हम बात करें, अगले पेज पर आपको आंसर दिख जाएगा। अब अगर हम थर्ड की बात करें, 2 का 7, 3 का 9, 4 का 11 और 5 का 13, ये हर एक एलिमेंट का एक अलग इमेज बन रहा है। दूसरा अब हमें से ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। तो ऑन टू देखो 7 9 11 13, 7 9 11 13, ईच एलिमेंट ऑक्यूपाइड है, हर एलिमेंट का फर्स्ट के अंदर प्री इमेज है। तो इसका मतलब है कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू ही है। ये मैं डिस्कार्ड कर दिया, आपको अगले पेज पर इसका सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये आ गया हमारा अगला पेज, जिस पे आपको दिया हुआ है कि G इज़ नॉट 1 1, तो वो नहीं है। सेकंड पार्ट था इन्वर्सिबल नहीं है। थर्ड पार्ट में हो गया इट इज़ सीन दैट ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ 2 3 4 5 हैव डिस्टिंक्ट इमेज अंडर H, हैंस फंक्शन f इज़ 1 1, आल्सो H इज़ ऑन टू, क्योंकि since every element of y of the set 7 9 11 13 there exists an element x in set 2 3 4 such that h of x बराबर y। इन अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि हर एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है और हर इमेज का एक प्री इमेज है, यानी ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है, और 1 1 एंड ऑन टू दोनों होने के चलते ये फंक्शन हमारा इन्वर्सिबल हो गया। और अब अगर कोई पूछे कि इन्वर्स कौन है, तो बोलोगे कि एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। पहला इसका इन्वर्स भी लिखने के लिए आ जाता है, मैं आपको इन्वर्स लिख के यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वर्स लिखो, तो आप इन्वर्स कैसे लिखोगे वो ध्यान से देखो। जैसे आपने देखा ना, ये h में 2,7 है तो अगर हम h इन्वर्स लिखेंगे तो ये ऐसे बनेगा, कर्ली ब्रैकेट में 7,2, 3 9 का हो जाएगा 9,3, 11,4। ये मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप देख लेना। ऑर्डर पेयर स्मॉल ब्रैकेट में आता है और पूरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। और 13,5 ये हो गया इन्वर्स। आगे आएगा क्वेश्चन में, आपको कहा जाएगा इन्वर्स लिखने के लिए, तो इस तरह से आप इसका इन्वर्स भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम फंक्शन अगर दे रखा है तो देखकर कैसे बताएंगे कि इन्वर्सिबल है या नहीं है। इसके लिए केवल आपको 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है। अगर आपका 1 1 एंड ऑन टू है तो इन्वर्सिबल है, और अगर 1 1 एंड ऑन टू नहीं है तो इन्वर्सिबल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 7 क्वेश्चन तक समझा दे रहा हूँ, उसके बाद 7 क्वेश्चंस और हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि अभी मेरी क्लास है जो ऑनलाइन की। तो हम 6 क्वेश्चन की बात करें, जो है वो आपके सामने है। f इज टू -1 से 1 टेंस टू r गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू x अपॉन में x प्लस 2 इज 1 1 हमें शो करना है, और हमें इन्वर्स भी निकालना है और रेंज भी बतानी है। तो आपको याद होगा 1 1 के लिए हमने पढ़ा था कि अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर के हम x बराबर वाई कर देते हैं तो हमारा 1 1 हो जाएगा। बड़े आसानी से यहाँ समझाया हुआ है, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, एफ एक्स बराबर एफ वाई ले लिया। ये देखो, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। हमने कंसीडर कर लिया लेट एफ एक्स बराबर एफ वाई, फिर एफ एक्स हो गया एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2 और एफ वाई हो गया वाई अपॉन में वाई प्लस 2। फिर हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, एक्स वाई से एक्स वाई हमारा कैंसिल हो गया, 2x बराबर 2y आ गया, 2 से 2 कैंसिल होकर के x बराबर y हो गया, और x बराबर y होने का मतलब है f इज 1 1। अब बात करते हैं, इसमें दूसरा पार्ट जो पूछा हुआ है कि इसका रेंज निकालो। तो रेंज के लिए आपको याद होगा मैंने कहा था कि एफ एक्स बराबर वाई हम कंसीडर करते हैं। रेंज निकालने के लिए हम एफ एक्स बराबर वाई कंसीडर करेंगे। तो रेंज हमें दे रखा है, इट इज़ क्लियर दैट एफ इज टू -1, 1 टेंस टू रेंज ऑफ एफ इज ऑन टू।
क्योंकि देखो ये आर है, रियल नंबर है, और रियल नंबर में अगर कोई लीनियर फ्रैक्शन होता है ना तो हमेशा 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाता है। तो ये 1 1 और ऑन टू हो गया, हेंस देयरफॉर एफ ऑफ -1, 1 टेंस टू रेंज एफ इज 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, और दोनों सिचुएशन में आइडेंटिटी आएगा। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और ये सेल्फ इन्वर्स हो जाएगा। देखो अगले पेज पर आपको आंसर दिख जाएगा इसका जो इन्वर्स निकालोगे, हमने y लेकर के निकाला, इन्वर्स इसका आ गया x इज इक्वल टू 2i अपॉन में 1 प्लस वाई है, तो हम उसको g ऑफ y दे देंगे, और g ऑफ y हमारा 2i अपॉन में 1 माइनस वाई आ गया, और 2i अपॉन में 1 माइनस वाई जो है वो हमारा इन्वर्स होगा। लेकिन आपको इन्वर्सिबल यहाँ शो करना पड़ेगा। ये देखो इन्वर्सिबल शो करा गया है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। इन्वर्सिबल यहाँ पर शो किया गया है। ये देखो, इसको हमने कैलकुलेट किया, एफ एक्स बराबर वाई माना, y बराबर एफ एक्स बराबर वाई, एक ही बात है, y की वैल्यू एफ एक्स लिख दी यहाँ पर, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दिया, और ये +1 नहीं होना चाहिए इसका, तो रेंज हमारा -1 से +1 के बीच में है, तो g ऑफ y हमारा 2i अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस वाई आ गया, y इज नॉट इक्वल टू 1। अब ये g है, ये रियली में f का इन्वर्स होगा, इसके लिए आपको शो करना पड़ेगा, GOF निकालना पड़ेगा। GOF को निकाला गया है सिंपल, जो पीछे समझाया उसी के रूल से, ये x आ गया, फिर FOG ऑफ y निकाला, ये y आ गया, इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन होने का मतलब है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, GOF जो है वो आइडेंटिटी हो गया, और FOG है वो भी आइडेंटिटी हो गया, वो डोमेन में हुआ और ये रेंज में हुआ। तो इस तरह से हमारा फंक्शन जो है वो इन्वर्सिबल हो गया, और जो f है, f जो है, जो g है, वो f का इन्वर्स होगा, ये आ गया f इन्वर्स बराबर g। तो अगर कहीं कहे कि f इन्वर्स ऑफ y बताओ, तो कहोगे f इन्वर्स ऑफ y बराबर 2i अपॉन 1 माइनस वाई। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं आप f इन्वर्स ऑफ x बताओ, तो देयर इज़ नो इशू, f इन्वर्स ऑफ x अगर आप लिखते हो तो जो y है उसके जगह पर x हो जाएगा, तो वो आया था हमारा 2x और अपॉन में 1 माइनस एक्स, और साथ में यहाँ लिख देंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है 6th हो गया। और 7th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है आपका, वो 4x + 3, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल कह रहा था ना, 4x + 3 जो आपका एग्जाम्पल नंबर 23 है, वही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर दोबारा दे दिया है। बस अंतर सिर्फ ये है कि वो n टेंस टू y था और ये r टेंस टू r है, और r टेंस टू r है और लीनियर फंक्शन है, तो ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। हालांकि आपको अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी मेरे जो है ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो रहा है। और अगर ये वीडियो आप लोग जो बाहर के बच्चे देख रहे हैं जिनको ये नहीं पता होगा, वो मैं उनको बता दूं कि मैं गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं, और आप अपना वेरी रिजनेबल कॉस्ट में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको अगर इस वीडियो में कोई डाउट लगे तो आप वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्लासेज लेनी है तो उसके लिए आपको मैं इसमें नंबर दे दूंगा, आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ये देख लेना, आप 7th क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा समझ में, बट फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम लगेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 7th में अगर डाउट होता है तो वो, नहीं तो फिर 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 ये बता दूंगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि CBSE में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और अगर ये वीडियो किसी अदर बोर्ड के बच्चे देख रहे होंगे जिनके सिलेबस में बाइनरी ऑपरेशन है, तो मैं उनके रिक्वेस्ट पर मैं उनको भी वीडियो बनाकर भेज दूंगा। उसके बाद हम एक वीडियो में मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछोगे तो उसके लिए भी आपको वीडियो मैं सॉल्यूशन डाउट का वीडियो बना के भेज दूंगा। और फिर मैं एक बार आपको ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इसे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी इसकी जो उनका भी अगर कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू।